नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारे उन शूद्र बंधुओं के लिए समर्पित है जो अनजान बने हुए हैं, ना समझ बने हुए हैं कि उन्हें ज्ञान नहीं है कि वो ब्राह्मण धर्म की गुलामी और ब्राह्मणी मानसिकता के वो गुलाम हैं। तो दोस्तों, उनके लिए आज मेरा ये विशेष वीडियो है, इसको आप देखें। क्यों देखें? इसमें जो है युधिष्ठिर महाराज को श्री कृष्ण जी ने, ऐसे वैसे किसी ऋषि महर्षि ने नहीं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया है। और उसमें जो है शूद्रों की औकात उन्होंने बताई है कि शूद्रों की क्या औकात है। ब्राह्मणवाद बनाम शूद्रवाद, ये दो ही वाद हैं इसमें दोस्तों, और इनको मैं आपके सामने आज रखता हूँ। आइए देखते हैं क्या है इसमें। महाभारत में, ये महाभारत है, अश्वमेधिक पर्व है दोस्तों। इसमें ये वर्णन दिया है। श्री कृष्ण ने पूछते हैं, युधिष्ठिर पूछते हैं और श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो देखिए, उसी में से एक प्रसंग है। थोड़ी सी मैं संक्षेप में ही जानकारी देने का प्रयास करता हूं दोस्तों। कि हृदय की शुद्धि से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। किसकी शुद्धि से? हृदय की शुद्धि से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र का त्याग करके खरीद बिक्री में लग गया है, यानी बिजनेस में लग गया है, लेन देन में लग गया है, यानी वर्ण अग्निहोत्र को है, यज्ञ वन को छोड़ करके वह वर्ण संकरता का प्रचार करने वाला और शूद्र के समान माना गया है। वर्ण संकरता का प्रचार करने वाला और शूद्र के समान माना गया है। कौन? ब्राह्मण। वैदिक श्रुतियों को भुला दिया है तथा जो खेत में हल जोतता है, अपने वर्ण के विरुद्ध काम करने वाला, वह ब्राह्मण वृषल माना गया है। वृषल कहलाता है, वर्ण संकर कहलाता है जो अपने ब्राह्मण जो अपने यानी जो उसके कर्म बताए गए हैं उनके विपरीत काम करता है। वृष शब्द का अर्थ है धर्म, और उसका जो लय करता है उसको देवता लोग वृषल मानते हैं। वह चंडाल से भी नीच होता है ऐसा ब्राह्मण। जो पापात्मा मनुष्य ब्रह्म गीता आदि के द्वारा मेरी स्तुति न करके किसी शूद्र का स्तवन करता है, वह चांडाल के समान है। जो पापात्मा, जो पापी मनुष्य ब्रह्म गीता आदि के द्वारा मेरी स्तुति नहीं करता है, वो कौन है? चांडाल के समान है। और जो शूद्र का स्तवन करता है, मेरा स्तवन न करके, मेरा पूजा पाठ न करके जो शूद्र का स्तवन करता है, वह चांडाल के समान है। जैसे कुत्ते की खाल में रखा हुआ दूध और कुत्ते का चाटा हुआ हविष्य अशुभ होता है, उसी प्रकार वृषल मनुष्य की बुद्धि में स्थित वेद भी दूषित हो जाता है। ये जो है कुत्ते की खाल में रखा हुआ दूध और कुत्ते का चाटा हुआ हविष्य अशुद्ध होता है, ये राम ने भी कहा सीता से। यही शब्द जो है इसमें महाभारत में दोहराए गए हैं। रामायण के शब्द थे वो महाभारत में भी आते हैं कि कुत्ते की खाल में रखा हुआ दूध और कुत्ते का चाटा हुआ हविष्य अशुद्ध होता है। राम ने सीता के लिए यही शब्द कहे थे। उसी प्रकार वृषल मनुष्य की बुद्धि में स्थित वेद भी दूषित हो जाता है। वेद भी दूषित हो जाता है वृषल मनुष्य की बुद्धि में स्थित। 4 वेद, 6 अंग, मीमांसा, न्याय, धर्म, शास्त्र और पुराण, ये 14 विद्याएं हैं। तीनों लोकों के कल्याण के लिए इनका आविर्भाव हुआ है। अतः शूद्र को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। शूद्र भाई ध्यान देके कान खोल के सुन लें, ये सब आपसे ही रिलेटेड है और कृष्ण जी का ज्ञान है, महाभारत में दिया हुआ है। क्या कहते हैं? तीनों लोकों के कल्याण के लिए इनका आविर्भाव हुआ है। किनका? 4 वेद, 6 अंग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये 14 विद्याएं हैं। तीनों लोकों के कल्याण के लिए इनका आविर्भाव हुआ है। अतः शूद्र को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूने भी नहीं है। ये पढ़ने की तो बात दूर है। क्या क्या 4 वेद, 6 अंग, मीमांसा, न्याय, ये धर्मशास्त्र जितने भी हैं, पुराण जितने भी हैं, ये शूद्र को जो है छूने भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं करने हैं। पढ़ने की तो बात दूर है। अतः शूद्र को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। तभी तो कहते हैं, ये इन्हीं पे लिखे हुए हैं
तभी तो कहते हैं शूद्र को जो है व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, कथा कहने का अधिकार नहीं है, पुराण वाचने का अधिकार नहीं है। इन्हीं के आधार पर कहते हैं शूद्र के संपर्क में आने वाली सभी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं। यानी जो उसके संपर्क में आ जाएं, समझ लीजिए हवा, पानी, जल, पृथ्वी, जो कुछ भी, तभी तो वो मटके बांध दिए थे पेशवाओं ने, झाड़ू बांध दी थी, यानी उनके स्पर्श में पवित्र पृथ्वी भी आती थी, मार्ग आते थे, रास्ते आते थे, अपवित्र हो जाते थे। तो संपर्क ये जो है वहीं से चला है, ये श्री कृष्ण जी से ही ज्ञान ले रहे हैं, मनुस्मृति से ज्ञान ले रहे हैं, तमाम ग्रंथों से ज्ञान ले रहे हैं। पेशवाओं ने गलत नहीं किया, इन्हीं को पढ़ करके ये लागू की गई थी बात। तो चूंकि शूद्र के संपर्क में आने वाली सभी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं। इस संसार में 3 अपवित्र और 5 अमेध्य हैं। कुत्ता, शूद्र और शपाक, ये 3 अपवित्र होते हैं। यानी शूद्र किसके समान है? कुत्ता के समान। शपाक यानी चांडाल के समान। ये 3 अपवित्र होते हैं, इम्प्योर होते हैं, इसीलिए छुआछूत का जन्म हुआ। इनसे छुबो मत, अपवित्र होते हैं, इनके टच में आएगा वो ही अपवित्र हो जाएगा। यहां से छुआछूत का, ये श्री कृष्ण जी ने ही प्रारंभ की छुआछूत। देखिए साफ कह रहे हैं ये 3 अपवित्र होते हैं, कुत्ता, शूद्र और चांडाल। अश्लील गायक, मुर्गा जिसमें वध करने के लिए पशुओं को बांधा जाए वह खंबा, रजस्वला स्त्री, अब स्त्री किसी जाति की भी हो जो रजस्वला, और हर स्त्री को रजस्वला होना है क्योंकि वो प्राकृतिक नियम है, संतान ही नहीं होगी रजस्वला स्त्री। लेकिन रजस्वला स्त्री भी आ गई, पशुओं को बांधे जाने वाला खंबा भी आ गया, मुर्गा आ गया और अश्लील गायक आ गया। ये सब जो है क्या, और ब्रसल जाति की स्त्री से ब्याह करने वाला द्विज, ये 5 अमेध्य माने गए हैं। इनका कभी भी स्पर्श नहीं करना। बताइए ब्राह्मण के साथ भी छुआछूत आ गई, इनका कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब भी नहीं समझेंगे आप छुआछूत का, अस्पृश्यता का ये जो है प्रारंभ हुआ, ये श्री कृष्ण महाभारत के बाद हुआ। श्री कृष्ण जी ने बताया कि कौन अपवित्र है और किसके छूने से कौन अपवित्र हो जाता है। देखिए अब, यदि ब्राह्मण इन 8 में से किसी का स्पर्श कर ले तो वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान करे। अभी भी नहीं समझेंगे अब ये छुआछूत अस्पृश्यता कहाँ से शुरू हुई? इसी ग्रंथ से शुरू हुई, श्री कृष्ण के कहने से शुरू हुई। और ये किसी श्री कृष्ण ने नहीं कही, इन ब्राह्मणों ने ये पुराण महाभारत सब लिखे और इन्होंने ही ये जो है बुद्ध के समय में छुआछूत को अस्पृश्यता के रूप में बना दिया। छुआछूत और अस्पृश्यता का जनक ये लोग हुए, महाभारत आदि ग्रंथ हुए। श्री कृष्ण ने खुद कह रहे हैं, जो जिन्हें कि हम भगवान मानते हैं। तो ब्राह्मण इन 8 में से किसी का, यानी कुत्ता का, शूद्र का, स्वपाक का और फिर गायक का, अश्लील गायक का, खंबे का जो पशुओं को बांधा जाए, रजस्वला स्त्री, ब्रसल जाति की स्त्री से ब्याह करने वाला, 2 5 और 3 8 हो गए। इन 8 में से किसी का स्पर्श कर ले तो वस्त्र सहित जल में प्रवेश करे और फिर मलमल के स्नान करे। जो मनुष्य मेरे भक्तों का शूद्र जाति में जन्म होने के कारण अपमान करते हैं, वे करोड़ों वर्ष तक नरकों में निवास करते हैं। अतः चांडाल भी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ये मन बहलाने वाली बात कह दी। वहां कुछ कह रहे हैं कि वो छूने के लोग ने कुत्ते के समान बता रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं अगर मेरा भक्त हो चांडाल भी, तो फिर वो जो है उसको अपमान नहीं देना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए किसी को भी, नहीं तो उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। जो मनुष्य मेरे भक्तों के भक्त होते हैं उन पर मेरा विशेष प्रेम होता है, इसलिए मेरे भक्त के भक्तों का विशेष सत्कार करना चाहिए। मेरे भक्त के भक्तों का भी विशेष सत्कार करना चाहिए। मुझ में चित्त लगाने पर कीड़े, पक्षी और पशु भी ऊर्ध्वगति को प्राप्त होते हैं, फिर ज्ञानी मनुष्यों की तो बात ही। देखिए अपनी भक्ति पर जोर दे रहे हैं। ऐसा भी हमारा भगवान है जो सबको जो ज्ञान दे रहा है कि मेरी भक्ति करो, सिवाय मेरी भक्ति के कोई लाभ नहीं है, और जो सब 33 करोड़ देवी देवता बेकार है। जो मनुष्य मेरे अवतार विग्रहों में से किसी एक की भी भक्ति भाव से, अब ये मूर्ति पूजा का समर्थन किया गया
कृष्ण के मुख से कहलवाया गया है। आराधना करता है उसके ऊपर मैं निस्संदेह प्रसन्न होता हूँ। मिट्टी, तांबा, चांदी, स्वर्ण और मणि रत्नों की मेरी प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। देखिए, मेरी पूजा करो, चाहे किसी की बना लो, मिट्टी की, तांबे की, चांदी की, सोने की, मणियों की, रत्नों की, किसी की भी मूर्ति बना लो, लेकिन मेरी पूजा करो। इनमें उत्तरोत्तर मूर्तियों की पूजा से 10 गुना अधिक पुण्य समझना चाहिए। यदि ब्राह्मण को विद्या की, क्षत्रिय को युद्ध में विजय की, वैश्य को धन की, शूद्र को सुख रूप फल की और स्त्रियों को सब प्रकार की कामना हो, तो वे सब मेरी आराधना से अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अपने मुंह प्रशंसा, आप बड़ाई कर रहे हैं कि मेरी ही करो, जो कुछ भी पूजा पाठ जब तक अगर सुख चाहते हो तो। युधिष्ठिर ने पूछा, देवेश्वर, आप किस तरह के शूद्रों की पूजा को स्वीकार नहीं करते? किस तरह के शूद्रों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर फूल चढ़ा है, वो चढ़ा है, तो वो मैं उसको स्वीकारता हूं। तो वो कह रहे हैं, आप इनमें से कौन से शूद्र हैं जिनकी आप पूजा को स्वीकार नहीं करते? तो भगवान ने कहा, राजन, जो व्रत का पालन करने वाला है मेरा भक्त नहीं है, उस शूद्र की हुई पूजा में कुत्ता पकाने वाले चांडाल की हुई समझकर त्याग देता हूं। यानी जो व्रत का तो पालन करता है लेकिन मेरी भक्ति नहीं करता है, किसी और का व्रत करता है, चाहे बेशक मेरा ही व्रत करता है, लेकिन बगैर भक्ति भाव के करता है, तो मैं उस शूद्र की हुई पूजा को ऐसे त्याग देता हूं जैसे कुत्ता पकाने वाले चांडाल की पूजा। तो गौ, ब्राह्मण और पीपल का वृक्ष ये देव स्वरूप है। गैया, ब्राह्मण और पीपल का पेड़ ये तीनों देव स्वरूप हैं। यानी एक पशु, एक वृक्ष शूद्रों से ये भी श्रेष्ठ है, ब्राह्मण के समान है। इन्हें मेरा और भगवान शंकर का स्वरूप समझना चाहिए। गायों को, ब्राह्मणों को, पीपलों के वृक्ष को क्या समझना चाहिए? ये देव रूप हैं और मेरा और भगवान शंकर का स्वरूप समझना चाहिए। अब देखियो, एक पशु आ गया, एक वृक्ष आ गया, मनुष्य केवल ब्राह्मण है। ब्राह्मण को क्या समझना चाहिए कि मेरा यानी श्री कृष्ण का और शिव जी का रूप समझना चाहिए। क्यों? और भक्त पुरुष को उचित है कि वह इन तीनों का कभी अपमान न करे, क्योंकि अपमानित होने पर ये मनुष्य की 7 पीढ़ियों को भस्म कर डालते। गाय, पीपल का वृक्ष और ब्राह्मण, ये जो है तीनों क्या करते हैं? इनका कोई अपमान करता है तो ये तीनों जो है मनुष्य की 1 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ियों को भस्म कर डालते हैं। आगे वाली 7 पीढ़ियों को, अभी जो पैदा भी नहीं हुई है पीढ़ियां आगे की, उन्हें भस्म कर डालते हैं। सर, मेरे स्वरूप होने के कारण ये मनुष्य का उद्धार करने वाले हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, पीपल का वृक्ष और गाय, ये मेरे स्वरूप होने के कारण मनुष्य का उद्धार करने वाले हैं। सुन लो भाई, शूद्र भाई, तुम कहाँ हो? तुम अपनी औकात देख लीजिए। इसलिए तुम यत्न पूर्वक इनकी पूजा किया करो। युधिष्ठिर से कह रहे हैं, यत्न पूर्वक पूजा किया करो इनकी। किसकी? पीपल के वृक्ष की, गाय की और ब्राह्मण की। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मनुष्य ब्राह्मण शरीर से ही शूद्र कैसे हो जाता है? शरीर तो ब्राह्मण का शूद्र कैसे हो जाता है? उसका ब्राह्मण तो किस प्रकार नष्ट हो जाता है, यह बताने की कृपा करें। तो भगवान ने कहा, राजन, जो 12 वर्षों तक केवल कुएं के जल से स्नान करता है तथा जो उतने ही वर्षों तक राजा के आश्रय में रहकर जीविका चलाता है, ऐसा ब्राह्मण वेद का पारंगत विद्वान होने पर भी उसी शरीर से शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, पहले तो जन्मांतर तक लोग पीढ़ियों दर पीढ़ी पूरे जीवन में कुएं पर ही नहाते थे, तालाब पोखरों में नहाते थे, और आज भी नहाते हैं जहाँ कुएं हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि कुएं के जल से 12 वर्ष तक अगर स्नान कर लिया जिस ब्राह्मण ने, और उतने ही राजा की नौकरी की, राजा के आश्रय में रहा, कितने? अपनी जीविका चलाने के लिए कितने साल? 12 साल। ऐसे ब्राह्मण वेद का विद्वान भले ही हो, पारंगत हो, उसी शरीर से, यानी उसे शूद्र मान लीजिए, वो शूद्र है। देखिएगा, जो किसी बड़े कस्बे और नगर में लगातार 12 वर्ष तक रह जाता है। अब ये ब्राह्मण देखें, ये ब्राह्मण बंधु देखें कि कुएं के जल में नहा लिए, 12 साल नौकरी कर ली राजा की, आज जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं,
ऐसे ब्राह्मण रहते ही नहीं है, वो शूद्र हो जाते हैं जो सेवा भाव कर रहे हैं दूसरों का। और बड़े कस्बे में महानगरों में रह रहे हैं वो सभी ब्राह्मण सुन लें कि 12 वर्ष तक भी जो रह चुके हैं शहर में कस्बे में, वह ब्राह्मण भी निसंदेह शूद्र हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कौन? ये जो 12 साल से किसी कस्बे में और नगर में रह रहे हैं वो सभी ब्राह्मण शूद्र हो चुके हैं। जो ब्राह्मण काम से मोहित होकर शूद्र जाति की स्त्री से संतान उत्पन्न करता है उसके शरीर का ब्राह्मण तो तुरंत नष्ट हो जाता है। हाँ, शूद्र की स्त्री से अगर संपर्क कर लिया, संतान पैदा कर दी, तो क्या होता है, उसका ब्राह्मण तुरंत नष्ट हो जाता है। जो लोग दुर्बल ब्राह्मणत्व को पाकर भी ऊपर बताए हुए बुरे मार्गों से चलते हैं उनका नाश कर डालते हैं। उनके लिए मुझे बड़ा शोक होता है ऐसे ब्राह्मणों के लिए कि जो ब्राह्मण तो हैं लेकिन उल्टे कर्म करके अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर लेते हैं, जो मैंने बताए। इसलिए जो ब्राह्मण मुझ में प्रेम रखता हो उसे सब प्रकार के प्रयत्न द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो उसे ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट करने वाला हो। आगे श्री कृष्ण जी क्या बता रहे हैं? पतिव्रता नारी, संतोषी ब्राह्मण और ज्ञान को भी तीर्थ कहते हैं। तीर्थ ये नहीं है जो आपने देखे हैं, पतिव्रता स्त्री भी तीर्थ है, संतोषी ब्राह्मण भी तीर्थ है और ज्ञान भी तीर्थ है। मेरे और शंकर के भक्त सन्यासी, विद्वान और दूसरों को शरण देने वाले पुरुष भी तीर्थ हैं। जीवों को अभयदान देना भी तीर्थ कहलाता है। मैं तीनों लोकों में उद्योग शून्य हूं। दिन हो या रात मुझे कभी किसी से भय नहीं होता, मैं किसी से नहीं डरता हूं। युधिष्ठिर कान खोल के सुनो, दिन हो चाहे रात मुझे कभी किसी से कैसे भय लगेगा? आप तो भगवान हैं। देवता, दैत्य और राक्षसों से भी मैं नहीं डरता हूं, परंतु किससे डरता हूं? मैं उससे डरता हूं शूद्र से, जो मुख से वेद का उच्चारण करता है। शूद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है। अगर वेद जो है पढ़ने लग जाए ब्राह्मण और जो उसका उच्चारण करने लग जाए उस शूद्र से मुझे डर लगता है। वैसे मैं किसी राक्षस से, किसी देवता से, किसी दैत्य से, किसी से नहीं डरता। उस शूद्र से डरता हूं जो अपने मुख से वेद का उच्चारण सुनाता है, मुझे उसका सदा ही भय बना रहता। देखिए शूद्र बंधुओं, सुन लो, कान खोल के सुन लो। इसलिए शूद्र को मेरे नाम का भी प्रणव के साथ नहीं उच्चारण करना चाहिए, मेरे नाम का भी उच्चारण नहीं करना चाहिए श्लोक के साथ, क्योंकि वेद वेदता विद्वान इस संसार में प्रणव को सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं। शूद्र मुझ में भक्ति रखते हुए, देखिए आप पते की बात कह रहे हैं, शूद्र मुझ में भक्ति रखे और फिर भक्ति रखते हुए मुझ में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा कर। देखिए उनकी जो है वकालत कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि मेरी भक्ति तो करे ही करे शूद्र। और ये जो है 85% शूद्रों की बात है, किसी एक शूद्र की बात नहीं है, उनके लिए है सारी। जो 85% जो है शूद्र भाई हैं, सुन लें, मुझ में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करे, यही उनका परम धर्म है। द्विजों की सेवा से ही वे परम कल्याण के भागी होते हैं, किसी पूजा पाठ से नहीं, केवल द्विजों की सेवा से ही। देखिए श्री कृष्ण कितनी जोरदार वकालत करते हैं। इसके सिवा उनके उद्धार का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तभी तो कहते हैं शूद्र और स्त्री और वैश्य ये तीनों पाप जनित पाप योनि है। राग, द्वेष, मोह, कठोरता, क्रूरता, सठता, अधिक काल तक बैर रखना, अधिक अभिमान, सरलता का भाव, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली खाना, अत्यंत लोभ करना, हिंसा, चोरी, झूठ मूठ, अपवाद लगाना यानी मुकदमे लगाना, धोखा देना, क्रोध, लालच, मूर्खता, नास्तिकता, भय, आलस, अपवित्रता, कृतज्ञता, दंभ, जड़ता, कपट और अज्ञान, ये समस्त दुर्गुण शूद्र के पैदा होते ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या आपको ये पता है श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? इसको कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शूद्र भाइयों में प्रसारित कर दो कि उनको औकात मालूम पड़ जाए कि देखिए कितने अवगुण तो जन्म से ही पैदा हो जाते हैं शूद्र के। कौन सा? सारे मतलब इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भी अवगुण हैं वो सब जन्मते ही शूद्र में पैदा हो जाते हैं। देखिए राग है, द्वेष है, मोह है, मतलब ये और जातियों में नहीं होते।
केवल शूद्रों में ही पैदा होते हैं। और ये कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान। राग, द्वेष, मोह, कठोरता, क्रूरता, सठता, सठ होते हैं ये, क्रूर होते हैं, कठोर होते हैं, अधिक काल तक बैर रखते हैं, यानी जी बैरी होते हैं, अधिक अभिमान करते हैं, जे सरलता का अभाव होता है इनमें, झूठ बोलते हैं, झूठे होते हैं, निंदा करने वाले होते हैं, चुगली खाने वाले होते हैं, अत्यंत लोभी होते हैं, हिंसा करने वाले होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं और झूठ मूठ मुकदमा लगवाने वाले होते हैं, धोखा देते हैं, धोखेबाज होते हैं, क्रोधी होते हैं, लालची होते हैं, मूर्ख होते हैं, नास्तिक होते हैं और भय से कांपने वाले होते हैं। आलस्य इनमें बहुत होता है, अपवित्रता बहुत होती है, कृतज्ञता होती है, किसी का एहसान नहीं मानते, एहसान फरामोश होते हैं, दंभ, इनमें दंभ होता है, जड़ता होती है, जड़ होते हैं ये, कपटी होते हैं और अज्ञानी होते हैं। ये समस्त दुर्गुण शूद्र के पैदा होते ही उस समय प्रवेश कर जाते हैं। ये आश्वमेधिक पर्व पढ़ लेना दोस्तों। ये जो है महाभारत का द्वितीय खंड है, देखिए गीता प्रेस गोरखपुर है। अब आप सोचेंगे, मैं एक ही सवाल करता हूं शूद्र बंधुओं से, क्या आपको पता है ये कौन कह रहा है? युधिष्ठिर से श्री कृष्ण। और आप में धरती पर आते आते, जन्म लेते लेते इतने जो अवगुण हैं, यानी मनुष्यों के जो अवगुण है, सारे आप में ही पैदा होते ही आ जाते हैं। आगे क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न करके उनके लिए द्विजों की सेवा रूप धर्म का उपदेश किया। ब्रह्मा ने तो पैदा इसलिए किए अपने पैरों से, कि जो मुख से पैदा किए थे उनकी सेवा के लिए धर्म रूप का उपदेश दिया। धर्म यही है शूद्रों का। ये ब्रह्मा जी भी आ गए। द्विजों की भक्ति से शूद्र के तामस भाव नष्ट हो जाते हैं। तामस यानी तामसी, शूद्र जो है तामसी भाव का व्यक्ति होता है, यानी राक्षसी भाव का। शूद्र भी यदि भक्ति पूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल अथवा जल अर्पण करता है तो मैं उसके भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार को सादर शीश चढ़ाता हूँ। संपूर्ण पापों से युक्त होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण सदा मेरा ध्यान करता रहता है तो वह अपने संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। विद्या और विनय से संपन्न तथा वेदों के पारंगत विद्वान होने पर भी जो ब्राह्मण मुझ में भक्ति नहीं करते वे चांडाल के समान है। जो द्विज मेरा भक्त नहीं है उसके दान, तप, यज्ञ, होम और अतिथि सत्कार ये सब व्यर्थ है। अनेकों हजार वर्षों तक तपस्या करने वाला मनुष्य भी उस पद को प्राप्त नहीं होता जो मेरे भक्तों को अनायास ही मिल जाता है। इसलिए राजेंद्र यानी युधिष्ठिर, तुम सदा सजग रहकर निरंतर मेरा ही ध्यान करते रहो। महाराज आपका ही तो ध्यान किया, सब मरवा दिए। इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो गई। कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई? जुआ में सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिए है। तुम्हें सिद्धि प्राप्त हुई और तुम परम पद का साक्षात कर सकोगे। युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं। जो व्यर्थ की बातें बकते रहते हैं वो मेरे भक्त नहीं, शूद्र हैं। कौन है? शूद्र। देख लीजिए अपनी औकात, कान खोल के सुन लो। ऐसा वीडियो, ऐसा ज्ञान कोई नहीं दिया होगा आज तक आपको। सोचिए और समझिए, अपनी हकीकत देखिए, अपनी औकात देखिए। और फिर भी आप जो है इस ब्राह्मण धर्म के कितने कट्टर भक्त बनते हैं, अपने आप को कहते हैं अनुयायी बनते हैं, ढो रहे हैं इस ब्राह्मण धर्म को। आप लोग ही ढो रहे हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं जो व्यर्थ की बातें बकते रहते हैं वो मेरे भक्त नहीं, शूद्र हैं। किंतु जो वास्तव में मेरे भक्त हैं वे जन्म से शूद्र होने पर भी वास्तव में शूद्र नहीं। जो मेरी भक्ति करते हैं वे शूद्र नहीं। हाँ, किसी और की भक्ति करते हैं वो शूद्र। भगवत भक्त ब्राह्मण के समान माने गए। ओहो, ब्राह्मण के समान माने गए। जो द्वार दिया है कि जो यज्ञ वेदों के अधीन है और देवता और यज्ञ ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता है। इति सिद्धम ब्राह्मण ही देवम। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना पड़ता है। सीढ़ी चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। देवता लोग भगवान रुद्र के आश्रय में रहते हैं। देवता लोग किसके आश्रय में रहते हैं? रुद्र के। रुद्र किसके आश्रय में रहते हैं? ब्रह्मा के। और ब्रह्मा जी किसके आश्रय में रहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं मेरे। किंतु मैं किसी के आश्रित नहीं।
मेरा आश्रय कोई नहीं, मैं ही सबका आश्रय हूं। राजन, इस प्रकार ये उत्तम रहस्य की बातें, उत्तम रहस्य की बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, क्योंकि तुम धर्म के प्रेमी हो। अब तुम इस उपदेश के ही अनुसार आचरण करो। यह पवित्र आख्यान पुण्यदायक एवं वेद के समान मान्य है। वेद के समान मान्य है ये पवित्र आख्यान जो मैंने आपको दिया, व्याख्यान जो मेरे बताए हुए इस वैष्णव धर्म का। ये देखिए, वैष्णव धर्म का, ये कौन सा धर्म है? श्री कृष्ण का दिया हुआ वैष्णव धर्म है ये। जात पांच, शूद्रवाद, ब्राह्मणवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, ये क्या है? ये वैष्णव धर्म है जो श्री कृष्ण ने बताया। वैष्णव धर्म का प्रतिपादन प्रतिदिन पाठ करेगा, उससे धर्म की वृद्धि होगी। ये धर्म की वृद्धि होगी और वृद्धि निर्मल होगी, बुद्धि निर्मल होगी, साथ ही उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। कितना ही बड़ा पापी हो, परम कल्याण हो जाएगा उसका। यह प्रसंग परम पवित्र, पुण्यदायक, पापनाशक और अत्यंत उत्कृष्ट है। ये देखिए कितना बढ़िया उत्कृष्ट है ये। इसको कितनी तारीफ कर रही है शूद्रवाद, जो बखान कर दिया। सभी मनुष्यों को, विशेषतः श्रोत्रिय विद्वानों को यानी ब्राह्मणों को श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता और सुनाता और पवित्र चित्त होकर सुनता है, वह निश्चय ही मेरे सायुज्य को प्राप्त होता है। मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाला जो भक्त पुरुष श्राद्ध में, श्राद्ध भी जोड़ दिया, इस धर्म का यानी इस पाठ को सुनता है, उसके पितर इस ब्रह्मांड के प्रलय होने तक सदा तृप्त बने रहते हैं। देखिए क्या क्या फेंकी है, श्री कृष्ण भगवान के मुख से कहलवाई है। कोई कमी नहीं छोड़ी है शूद्र बंधुओं तुमको कुत्ते के समान बनाने। चांडाल, कुत्ता, शूद्र, रजस्वला, स्त्री, मुर्गा, जो कुछ भी हैं, निम्न से निम्न और अपवित्र चीजें, और यहाँ से ही अस्पृश्यता का उन्होंने साफ कह दिया, इनसे ब्राह्मण को टच भी नहीं होना। अगर टच होता है तो अपवित्र हो जाता है, उसको सवस्त्र नहाना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपको जानने की जरूरत है कि आपकी क्या इसमें जो है, जिस ब्राह्मण धर्म में आपका क्या स्थान है, कहाँ पर टिके हो आप, क्या महत्व है आपका, और क्यों ही आप इसके अनुयायी बने हुए हो। अब भी सोचो और जगो, समझो, अपने अंदर का जो आपका अज्ञान है उसे बाहर निकालो, और सुनते रहिए ढोल में पोल चैनल के ऐसे ही ज्ञान भरे, अंधविश्वास और पाखंड को समाप्त करने वाले प्रसंग। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें दोस्तों। आप सबका हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया।